हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज ये रॉयल क्यू का सेकंड वीडियो है। अगर अभी तक आपने रॉयल क्यू का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले पहला वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो की देखिए, क्योंकि समझने में आसानी हो जाएगी तब। ठीक है, फिर चलते हैं टॉपिक की तरफ दोस्तों। तो दोस्त, आज का टॉपिक है रॉयल क्यू में कितने प्रकार से अर्निंग कर सकते हैं और किस प्रकार से रॉयल क्यू में अर्निंग होती है, जानेंगे इस वीडियो में। रॉयल क्यू में तीन प्रकार से अर्निंग होती है। पहला होता है सेल्फ ट्रेडिंग अर्निंग, पहला। सेकंड हो गया आपका इंस्टेंट रेफरल कमीशन होता है, और थर्ड होता है ट्रेडिंग कमीशन फ्रॉम टीम। ये तीन प्रकार की अर्निंग होती हैं। अब किस प्रकार से ये तीन प्रकार की अर्निंग होती हैं जानेंगे आगे। ठीक है दोस्त। पहला जो अर्निंग होता है वो होता है सेल्फ ट्रेडिंग अर्निंग। पहला जो होता है सेल्फ ट्रेडिंग अर्निंग। अब सेल्फ ट्रेडिंग अर्निंग क्या होता है दोस्तों? सेल्फ ट्रेडिंग अर्निंग वो अर्निंग होता है जो आप अपने ट्रेडिंग अमाउंट से ट्रेड करवा कर अर्निंग करते हैं, वो होता है सेल्फ ट्रेडिंग अर्निंग। ये लगभग एक मंथ में आपके ट्रेडिंग अमाउंट का 15% से 80% तक प्रॉफिट मिलता है। समझ लीजिए, जैसे कि आपने $100 से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, आपने ट्रेड करवाया, तो आपको क्या होगा, एक मंथ में करीब करीब $15 से लेकर $80 तक का प्रॉफिट आपको मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, जो सेकेंड अर्निंग होता है वो होता है इंस्टेंट रेफरल कमीशन। इंस्टेंट रेफरल कमीशन अर्निंग वो अर्निंग होता है जब आप अपने रॉयल क्यू के रेफरल लिंक से किसी नए बंदे की आईडी एक्टिवेट करवाते हैं, तब आपको तुरंत जो कमीशन मिलता है वो होता है इंस्टेंट रेफरल कमीशन। अब रॉयल क्यू में क्या होता है, V1 से लेकर V6 लेवल होते हैं। यहाँ पे 6 लेवल होते हैं, अलग अलग लेवल पर अलग अलग अमाउंट का कमीशन आपको मिलता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आपका लेवल V1 है, अगर आपका लेवल V1 है तो आपको $30 कमीशन मिलता है। अगर आपका लेवल V2 है तो $40, अगर V3 है $50, अगर V4 है $60, अब V5 है $65, अब V6 है $70। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि रेफरल कमीशन किस प्रकार से हमको मिलता है। रॉयल क्यू में रेफरल कमीशन हमको किस प्रकार से हमको मिलता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहले तो आपने अपनी आईडी एक्टिवेट कर ली $120 से। $120 से आपने अपनी आईडी एक्टिवेट कर ली तो आपका रैंक हो जाएगा V1। आपका रैंक हो गया V1। तब आपने अपने रेफरल लिंक से नए बंदों को जोड़ना स्टार्ट कर दिया। आपने नए बंदों को जोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, आपको मिलेगा रेफरल कमीशन $30। यहाँ से आपको मिलेगा $30 और यहाँ से मिलेगा आपको $30। तीनों जगह से आपको $30 आपको कमीशन मिलेगा। अगर मान लीजिए यही आपका रैंक V2 हो जाता है, मान लीजिए आपका रैंक V2 हो जाता है, अब आपका रैंक हो गया V2। तब आप जब इनवाइट करेंगे नए मेंबर को, जब आपका रैंक V2 हो जाता है तब आप इनवाइट करेंगे, तब आपको जो कमीशन होगा वो कितना मिल रहा था, यहाँ पर देखिए, अगर V2 हो जाता है तब आपको $40 मिलता है। तब आपको क्या हो जाएगा, तब आपको यहाँ पर $40 मिलेगा। $40 यहाँ से, 40 यहाँ से और $40 यहाँ से आपको कमीशन मिलेगा। अब ठीक है, अब अगर आपका रैंक
V3 हो जाता है। अगर आपका रैंक V3 हो जाता है तो देखिए दोस्तों कैसे आपको कमीशन मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका रैंक हो गया V3, रैंक हो गया V3, तब आप इनवाइट करेंगे नए मेंबर को तो आपको मिलेगा। अगर आपने इनवाइट किया नए मेंबर को तब आपको कितना मिल रहा था, आप ऊपर डायग्राम में इसमें देखिए, तब आपको मिल रहा था $50। अब आपको क्या कितना मिलेगा, अब आपको मिलेगा यहाँ पर $50 आपको यहाँ से मिलेगा। तीनों जगह से आपको अब $50 आपको कमीशन मिलेगा। आपका जैसे जैसे रैंक इंक्रीज होगा कमीशन भी इंक्रीज होता रहेगा दोस्त। अभी तक हमने देखा दोस्त, जब हम डायरेक्ट रेफरल लिंक सेंड करके किसी बंदे को इनवाइट कर रहे हैं तो किस प्रकार से अर्निंग हो रही है हमको डायरेक्ट में। अब देखिए दोस्त इनडायरेक्टली कैसे हमको अर्निंग होता है। अगर हमारा डाउनलाइन नए मेंबर को ऐड करता है तब भी हमको प्रॉफिट मिलता है। देखिए दोस्त इस डायग्राम में किस प्रकार से वो अर्निंग हमको मिलता है, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए ये हमारे डाउनलाइन है, ये मैं हूँ। इन्होंने वर्किंग किया, इन्होंने मेंबर जोड़ा, इन्होंने मेंबर जोड़ा, इन्होंने भी मेंबर जोड़ा। यहाँ पे देखिए इन्होंने भी मेंबर जोड़ दिया तो इनको क्या होगा, यहाँ से इनको मिल जाएगा $30। इनका V1 रैंक है तो इनको यहाँ से $30 इनको मिलेगा, यहाँ से इनको $30 मिलेगा। अब दोस्त क्वेश्चन उठ रहा है कि मुझे किस प्रकार से प्रॉफिट होगा। अब मुझे किस प्रकार से प्रॉफिट होगा तो देखिए दोस्त, यहाँ पे देखिए आप ऊपर देखिए इस स्लाइड में देखिए दोस्त, हमारा रैंक V3 है, V3 को मिलना चाहिए $50। ठीक, $50 डायरेक्ट में मिलता है। जब हम डायरेक्ट किसी को इनवाइट करते हैं तब हमको $50 मिलता है। क्राइटेरिया होता है V3 रैंक पर $50। ठीक है, अब नीचे जाइए, अब देखिए डायग्राम में हमारा रैंक है V3, V3 रैंक पर क्या होगा, $50 का क्राइटेरिया होता है, $50 का। अब क्या हो गया, 30 तो इनको मिल गया, 30 तो इन्हीं को मिल गया। अब बचेगा कितना, 50 में से हमको 30 माइनस कर देना है। 50 में से 30 जब माइनस करेंगे तो बचेगा $20। $20 मिलेगा। यहाँ से क्या होगा, 20 यहाँ से मिलेगा, 20 यहाँ से मिलेगा और 20 यहाँ से मिलेगा। ये होता है इनडायरेक्टली कमीशन। अगर आपका डाउनलाइन भी वर्किंग करता है, मेंबर्स को ऐड करता है, टीम बनाता है तो आपको इस प्रकार से आपको अर्निंग होता है दोस्त। अब दोस्त मान लीजिए कि मेरा रैंक V6 है, मान लेते हैं मेरा रैंक V6 हो गया है, तब किस प्रकार से रेफरल कमीशन हमको मिलेगा देखते हैं दोस्त। मेरा रैंक हो गया V6, ठीक। अब मेरा रैंक हो गया V6, मैंने मेंबर को इनवाइट किया, डायरेक्ट में इनवाइट किया, डायरेक्ट हमने लिंक से इनवाइट किया V6। मेरा रैंक V6 है। अब मैंने इनवाइट किया अपने रेफरल लिंक से, तो आप ऊपर की स्लाइड में देखिए दोस्त, जब V6 हो जा रहा था, V6 रैंक पर कितना मिल रहा था, $70। देखिए लास्ट में देखिए $70 रेफरल कमीशन है। जब आपका रैंक V6 हो जाता है तो तब क्या होगा यहाँ पर, तब यहाँ पर आपको क्या होगा, $70 यहाँ से मिल जाएगा, $70 यहाँ से मिल जाएगा और $70 यहाँ से मिल जाएगा। तो ये तो हो गया डायरेक्ट में। अब हमको देखना है अगर हमारा डाउनलाइन काम कर रहा है तो किस प्रकार से
मुझे इनडायरेक्टली प्रॉफिट मिलता है। मेरा रैंक V6 है। तो देखिए दोस्त, देखिए यहाँ पे मेरा डाउनलाइनर, मेरा डाउनलाइन ये है, ये डाउनलाइन में है, ये भी डाउनलाइन में, ये भी डाउनलाइन में। हम किसी एक को लेकर चलते हैं अभी। ये हमारा डाउनलाइन है, ठीक। इन्होंने काम किया, टीम बनाया, यहाँ में मेंबर ऐड किए, यहाँ पर मेंबर ऐड किए, यहाँ पर मेंबर ऐड किए। तो क्या हो जाएगा, इनको तो $30 मिलेगा, $30 इनको मिलेगा, $30 इनको मिल जाएगा। यहाँ से 30 है, यहाँ पे 30, यहाँ 30 है, $30 इनको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनका रैंक V1 है, अभी V1 है, इसलिए इनको $30 इनको मिल गया। और मेरा रैंक क्या है अभी, V6 है। V6 पे क्या है, $70 का क्राइटेरिया है, $70 का क्राइटेरिया है। तो होगा क्या यहाँ पर, यहाँ पर आप देख लीजिए, 70 माइनस 30, यहाँ पर बचेगा $40। अब क्या होगा, $40 मुझे यहाँ से मिल जाएगा, $40 यहाँ से मिल जाएगा, और $40 ही यहाँ से भी मिलेगा। तो इस प्रकार से अर्निंग होती है दोस्तों रेफरल कमीशन में। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है दोस्त। अगर मान लीजिए दोस्त, ये जो मेरा डाउनलाइनर है इसका रैंक V5 हो गया, अगर इसका भी रैंक V6 नहीं V5 हो गया, इसका रैंक V5 हो गया, तब इसने इनवाइट किया मेंबर को, इसने इनवाइट किया, तब क्या होगा, तो इसको कितना मिल जाएगा, V5 रैंक पे आप देखिए कितने डॉलर का क्राइटेरिया है रेफरल कमीशन में। V5 में $65 का है, $65 का क्राइटेरिया है। अब क्या होगा, यहाँ से, अब यहाँ से इसको $65 यहाँ से इसी को मिल जाएगा, क्योंकि इसका रैंक V5 हो गया। V1 था तो 30 मिल रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, V5 है तो इसको $65 यहीं से मिल गया, इसको 65 यहाँ से मिल गया। अब मुझे कितना मिलेगा, मेरा तो V6 रैंक है, मेरा रैंक V6 है। अब मुझे क्या मिलेगा, अब 70 माइनस 65 कर दीजिए, 70 माइनस 65, तो मुझे मिलेगा $5, मुझे मिल जाएगा यहाँ से $5 मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से रेफरल कमीशन हमको मिलता है दोस्तों, ठीक है दोस्त। अगर आप लोग समझ गए होंगे इसको तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं आगे दोस्त, थर्ड अर्निंग के बारे में समझते हैं। अब तीसरा अर्निंग देखते हैं दोस्त। तीसरा जो अर्निंग है वो है ट्रेडिंग कमीशन फ्रॉम टीम। जो आपकी टीम है, जो आपके डाउनलाइनर्स हैं, वो जब ट्रेडिंग करेंगे तो उसका भी आपको कमीशन आपको मिलेगा। रेफरल कमीशन क्या है, एक टाइम मिलेगा, लेकिन ये क्या होता है, ट्रेडिंग कमीशन जो आपको मिलेगा वो लाइफ टाइम समझ लीजिए, एक तरह से लाइफ टाइम, क्योंकि ट्रेडिंग खत्म होने वाली चीज़ है नहीं, वो आपको एक तरह से समझ लीजिए लाइफ टाइम मिलता रहेगा। अब देखिए अलग लेवल पर अलग परसेंटेज का कमीशन आपको मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्त, ऊपर के टेबल में, यहाँ पर देखिए, अगर आपका रैंक V1 है तो आपको 4%, आपका रैंक V2 है तो आपको 6% कमीशन मिलेगा, आपका रैंक V3 है 8%, फिर V4 है 10, फिर V5 11, V6 12%। इस तरीके से कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्त। अब मान लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, आपका रैंक हो गया V1, आपका रैंक V1 है, आपके डाउनलाइनर में मेंबर हैं, ये आपके डाउनलाइनर मेंबर आपकी टीम है। तो होगा क्या, ये लोग जब ट्रेडिंग करेंगे तो आपको क्या होगा, 4% कमीशन उसका मिलेगा। 4% यहाँ से, 4% यहाँ से, 4% यहाँ से आपको कमीशन आपको मिलेगा, ठीक है दोस्त। अगर यही आपका रैंक, मान लीजिए आपका रैंक यही V6 रहता,
अगर आप करें V6 रहता तो आपको कितना था, 12% आपको कमीशन मिलता है यहाँ से। ट्रेडिंग, इनके ट्रेडिंग प्रॉफिट का आपको मिलेगा 12%, यहाँ मिलेगा 12%, यहाँ से आपको मिल जाएगा। इस तरीके से ये मिलता है। ये तो हो गया डायरेक्ट में। अब इनडायरेक्टली कैसे मिलेगा ये भी देख लेते हैं। समझ लीजिए एक तरह से ये भी आपका हो गया V6। आप हैं V6 रैंक पे, आपका डाउनलाइनर है ये V1 रैंक पे। तो क्या होगा, आपके डाउनलाइनर के नीचे जो भी मेंबर्स होंगे, मान लीजिए ये जो मेंबर्स है, ये मेंबर्स है, ये देख लीजिए। तो क्या होगा, यहाँ से इनको ट्रेडिंग प्रॉफिट, इनको 4% इनको जाएगा, 4% इनको जाएगा, 4% ये इनको जाएगा सर, यहाँ से इनको जा रहा है, इनको प्रॉफिट जा रहा है 4%। अब मुझे किस प्रकार से मिलेगा V6 का, यहाँ पे आप देखिए V6 का जो क्राइटेरिया है 12% का, 12% का V6, मेरा रैंक V6 पे है। तो क्या होगा, अब इनके 4% है, अब इनका 4% इनको गया, बचा 8%। तो बचा 8% जो होगा वो मुझे मिल जाएगा, यहाँ से 8% मुझे, यहाँ से 8% और यहाँ से 8% मुझे मिल जाएगा डायरेक्टली। ये एक तरह से इनडायरेक्टली अर्निंग है, आप समझ सकते हैं दोस्त, बहुत सिंपल वे में। ठीक इसी प्रकार आप समझ लीजिए, ये जैसे रेफरल इनकम वाला था, ठीक उसी प्रकार ये ट्रेडिंग कमीशन भी है। अब मान लीजिए ये रैंक जो हो गया, आप देखिए इसमें, अगर ये जो रैंक है ये मान लीजिए V3 हो गया, जो मेरा डाउनलाइनर है ये V3 हो गया, ये V3 हो गया। अब इन्होंने ये V3 हो गया, उन्होंने टीम बनाई, इनको क्या होगा, V3 में क्या है 8% का क्राइटेरिया, 8% इनको मिलेगा प्रॉफिट, 8% यहाँ से इनको मिल जाएगा, 8% यहाँ इनको चला जाएगा। अब मेरा तो V6 रैंक है, तो क्या होगा, बचा कितना 4%, बचा 4%। तो क्या होगा 4% मुझे मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको कमीशन मिलता है। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं, कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं, कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। ये ज़रूरी उन लोगों के लिए हो जाता है जो बिलीव नहीं करते हैं कि रॉयल क्यू से इतना अर्निंग पॉसिबल है क्या। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये V6 रैंक की अर्निंग है दोस्त। V6 रैंक की अर्निंग आप देख सकते हैं, 22 सितंबर को $10,000 ऊपर है, 23 को देखिए $15,000 ऊपर है, 24 को देखिए $12,000 ऊपर है, 25 को देखिए $11,000 से ऊपर है। ये सब डॉलर में। मैं आपको INR में बता दूँ, $10,000 का INR में 7.5 लाख करीब आएगा, 7.5 लाख के करीब आएगा। एक दिन की अर्निंग आप समझ सकते हैं 7 लाख से ऊपर, 7 लाख से ऊपर है, कभी 8 लाख, कभी 10 लाख भी आ सकता है यहाँ से। और ये जो अर्निंग है, ये जो अर्निंग है आपका ट्रेडिंग अर्निंग, आप कितने अमाउंट से आप ट्रेड करते हैं, आप कितने अमाउंट से आप ट्रेड करती है हो गया। और ये डिपेंड करता है मार्केट पे, कितना मार्केट अप्स एंड डाउन्स करता है, इस पे डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे, आपके अमाउंट पे और मार्केट के अप्स डाउन्स पे। ठीक है दोस्त, अगर दोस्त आप भी रॉयल क्यू से कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में रॉयल क्यू का रजिस्ट्रेशन लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके आप रॉयल क्यू रजिस्टर कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में ही मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं उस लिंक से, और जानकारी आप मुझसे सीधे प्राप्त कर सकते हैं रॉयल क्यू के बारे में। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में।